तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अली खान एंड वेलकम टू द की एजुकेशनल वर्ल्ड। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज लिरिक्स। बहुत ही सिंपल इजी टॉपिक है। बिलीव मी, अगर आप ये वीडियो फुल कंसंट्रेशन के साथ एंड तक देखेंगे तो आपको ये लाइफ टाइम आपको ये जो है रिमेंबर होगा और आपको इसे दोबारा कभी भी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये है ही इतना आसान टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ज़रा इस स्केच को देखिए। अब हम डेली लाइफ में हमारे पास क्या होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, हम देखते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म की गैसेज होती है। लेकिन चूंकि इस चैप्टर में हम सिर्फ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा कंसर्न जो है वो सिर्फ रेस्पिरेटरी गैसेस के साथ है। अब रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास होती है उसको हम क्या कहते हैं? ये दोनों हमारे पास रेस्पिरेटरी गैसेस होती है, क्योंकि ये रिस्पिरेशन में हेल्प आउट करती है। अब मैंने आपको सबसे पहले यही कहा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी वो कुछ कंपोनेंट्स आपस में जब मिलते तो वो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। यानी वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? नोज, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई। ये सब जब आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम बनाते हैं। कौन सा सिस्टम बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब जब बाहर की इन्वायरमेंट से ये गैसेस आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होती है तो ये डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं होती, ये आप याद रखें। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन आ गई ना तो ये डायरेक्टली लंग्स में नहीं जाएगी, इसे कुछ स्टेजेस से, कुछ कंपोनेंट से गुजरना होता है। यानी सबसे पहले ये ऑक्सीजन आता है आपकी नोज के अंदर। क्लियर? नोज से फिर ये इसको पास करता है, फेरिक्स को पास करता है। ये रिस्पिरेटरी गैसेस ये नोज फेरिक्स को पास करता है। फेरिक्स से फिर ये लैरिक्स में पास होती है। लैरिक्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, देन टू ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली टू एल्वोलाई में जाती है। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ गई तो अब हमने क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। तो यही फॉलो होगा, यही सीक्वेंस फॉलो होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से पहले एल्वोलाई से ब्रोंक्यूल्स की तरफ जाएगी, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई की तरफ, ब्रोंकाई से ट्रैकिया की तरफ, ट्रैकिया से लैरिक्स की तरफ जाएगी, लैरिक्स से फेरिक्स की तरफ जाएगी, फिर नोज की तरफ जाएगी वो गैसेस, और फाइनली वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। सो ये किसी तरह एक साइकिल है। बाहर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आता है, इस तरह आपकी बॉडी की तरफ नीचे जाता है, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो बाहर की इन्वायरमेंट की तरफ चला जाता है। क्लियर? सो अब हम चूंकि हमारा स्पेसिफिक जो कंसर्न है इस वक्त वो सिर्फ लैरिक्स के साथ है। क्लियर? लैरिक्स को हम डिस्कस करेंगे। कमिंग टूवर्ड्स इट्स लोकेशन, कि अब इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? देखिए, इट इज प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ फेरिक्स एंड ऑन द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया। वेरी वेरी सिंपल। देखिए, ये सीक्वेंस हमने पढ़ लिया। तो लैरिक्स कहाँ पर है? इसके अपर साइड पे क्या है? फेरिक्स है। देखिए, ये लैरिक्स है, इसके यानी अपर साइड पे हमारे पास क्या होता है? फेरिक्स होता है। और फिर इसके लोअर साइड पर यानी इसके बाद क्या आता है? ट्रैकिया आता है। सो फेरिक्स और ट्रैकिया के दरमियान हमारे पास क्या आता है? लैरिक्स आता है। पहले फेरिक्स आता है, फिर लैरिक्स आता है, और देन फाइनली ट्रैकिया आता है। तो ये हमारे पास इसकी क्या हो गई? ये इसके पास हमारी लोकेशन हो गई, लैरिक्स की लोकेशन। क्लियर हो गई? अच्छा, हमारा टॉपिक है लैरिक्स। सो लैरिक्स को आप हम एक और नाम भी देते हैं, कुछ बुक्स में हम उसको कहते हैं साउंड बॉक्स। तो अगर कहां पे साउंड बॉक्स आ जाए सो इट मींस लैरिक्स। ओके, देखिए, द लैरिक्स इज कॉमनली कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स या लैरिक्स दोनों सेम चीजें। क्लियर? इसका दूसरा नाम भी हो गया और इसकी लोकेशन भी हो गई। अब इसकी तरफ हम आते हैं वोकल कॉर्ड्स की तरफ। वोकल कॉर्ड्स क्या होती है? देखिए, inside the larynx, there are two fibrous bands called vocal cords which help in voice production. Very very important. देखिए, अब हमारे पास एक साउंड बॉक्स होता है। ये आप इमेजिन करिए, एक साउंड बॉक्स है। साउंड बॉक्स मतलब एक लैरिक्स है। अब होता क्या है, इसके अंदर एक दो बैंड्स होती है, एक दो स्ट्रिप्स होती हैं, विच आर कॉल्ड एज व्हाट? विच आर कॉल्ड एज वोकल कॉर्ड्स। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्लियर? अब साउंड बॉक्स तो है, वो तो हमारे पास वॉइस प्रोड्यूस करता है, लेकिन साउंड बॉक्स के अंदर ऐसी क्या चीज है जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं? सो पर्टिकुलर जो है वोकल कॉर्ड्स। साउंड बॉक्स के अंदर जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, ये हमारे पास क्या करते हैं? ये हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं साउंड। ओके, सो दे प्रोड्यूस व्हाट? साउंड। सो वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? साउंड बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? अब होता क्या है, ये साउंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ दिस टाइम इज दिस, कि साउंड प्रोड्यूस होती कैसे होती है? प्रोड्यूस कैसी होती है साउंड? सो एज एयर पासिस थ्रू लैरिक्स द वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच एंड प्रोड्यूसेस साउंड।
यहां पर जरा देखिए, अब बाहर एनवायरनमेंट में एयर होती है, हमने पढ़ लिया रेस्पिरेटरी गैसेस होती है। सो ये गैसेस जो होती है ना, ये गैसेस, ये जब इस वोकल कॉर्ड से पास होती है, यानी जब ये साउंड बॉक्स से पास होती है, तो ये इसको इस तरह स्ट्रेच करती है। ये इस तरह क्या हो जाती है, ये भी स्ट्रेट है, लेकिन ये जब इससे जिस तरह पास होती है तो इसकी पोजीशन अभी ये, फिर ये इस तरह बेंड हो जाती है, इसकी ये पोजीशन इस तरह, यानी ये स्ट्रेच हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट ये एयर इससे पास हो जाती है और क्या बन जाता है, साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। बट राइट नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि डेली लाइफ में हम साउंड्स तो प्रोड्यूस नहीं करते, हम तो टॉकिंग करते हैं, हम तो बातें करते हैं, हम तो स्पीच करते हैं। तो ये हम स्पीच फिर किस तरह करते हैं, ये जो मैं भी आपसे बातें कर रहा हूँ ये किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, ये तो कोई साउंड तो नहीं है, ये तो स्पेसिफिक प्रॉपर वर्ड्स है। सो यही साउंड फिर क्या होता है, यही साउंड फिर वर्ड्स में चेंज होता है, स्पीच में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ वर्ड टंग और लिप्स। सो टंग और लिप्स इसको क्या करते हैं, वर्ड्स और स्पीच में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये चेन आपने याद रखनी है, एयर आता है, साउंड बॉक्स से गुजरता है, ये वोकल कॉर्ड जो होती है स्ट्रेच हो जाता है, तो साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। ये साउंड फिर वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट होता है, तो लिप्स एंड टंग्स इसको साउंड्स एंड वर्ड्स एंड स्पीच में इसको कन्वर्ट कर देता है। यहां पर भी है देखिए, दैट द साउंड इज चेंज इनटू वर्ड्स बाय टंग एंड लिप्स। सो नेक्स्ट इज, देखिए इस यूनिवर्स में हमारे पास, या इस अर्थ में हमारे पास दो किस्म के ह्यूमंस होते हैं, बड़े गौर से सुने जरा। एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। दो किस्म के ह्यूमंस है ना, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। अब होता क्या है, चूंकि हम साउंड्स की, वॉइस की बात कर रहे हैं, तो मेल जो होता है या आदमी जो होता है वो ग्रेव वॉइस प्रोड्यूस करता है, यानी उसकी जो आवाज होती है वो बड़ी मोटी होती है, भारी आवाज होती है। एज कंपेयर टू वुमेन, अगर आप देख ले, वुमेन को आप देख ले, सो वुमेन की जो वॉइस होती है, फीमेल की वॉइस, वो बड़ी श्रिल वॉइस होती है, यानी उसकी आवाज बड़ी पतली होती है, बड़ी यानी नैरो वॉइस उसकी होती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, ये क्वेश्चन आपको देखिए आना चाहिए जहन के अंदर कि सर, अब अगर हम देख लें मेल हो या फीमेल हो, दोनों तो इंसान है, क्लियर, ओके, दोनों के अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम है, राइट। अब अगर आप मेल देख ले या फीमेल देख ले, दोनों के अंदर ये रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा, क्लियर। थर्ड इज दैट कि दोनों के अंदर साउंड बॉक्स है, मेल के अंदर भी साउंड बॉक्स है और फीमेल के अंदर भी साउंड बॉक्स होता है, क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि अगर सबके अंदर इतनी सिमिलैरिटीज है तो वॉइस पर डिफरेंट क्यों है, आदमी की आवाज मोटी की होती है और फीमेल की आवाज इतनी पतली की होती है, श्रिल वॉइस की होती है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द आंसर इज दिस कि देखिए, मेल फीमेल के दोनों के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है, दोनों के अंदर सेम साउंड बॉक्स भी होता है, सेम पोजीशन पर होता है, लेकिन ये वॉइस चेंज कौन करता है, वोकल कॉर्ड्स। ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। वोकल कॉर्ड्स तो दोनों के अंदर होते हैं, लेकिन जो मेल के वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, ये लार्ज होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो एज कंपेयर टू आप फीमेल देख ले तो उसके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। सो दैट इज द आंसर कि वॉइस इसलिए चेंज होती है क्योंकि जो मेल होता है उसके वोकल कॉर्ड्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। सो एज ए रिजल्ट जो उसकी आवाज निकलती है, उसका जो आउटपुट होता है मेल का, उसकी आवाज भी लार्ज होती है, बिग होती है, ग्रेव वॉइस प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर वोमेन की देख ले, ये वोमेन के वोकल कॉर्ड्स का साइज देख लेना कितना नैरो है, लेकिन मेल का आप देख ले कितना, यानी वो थिक है। तो फीमेल का आप देख ले, वोकल कॉर्ड्स क्या होता है, स्मॉल होता है। तो एज अ रिजल्ट इनकी जो आउटपुट भी होती है, वॉइस भी होती है, बड़ी स्मॉल होती है, पतली होती है, श्रिल वॉइस वो प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मैंने खुद फेस किया था और ये पेपर में आता है, सो इसका आपको आंसर आना चाहिए कि मेल और फीमेल की वॉइस डिफरेंट क्यों होती है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द साइज ऑफ व्हाट, वोकल कॉर्ड्स। मेल का जो वोकल कॉर्ड का साइज होता है वो लार्ज होता है, सो एज ए रिजल्ट उसकी आवाज भी लार्ज होती है, ग्रेव होती है। लेकिन फीमेल के वोकल का साइज होता है वो स्मॉल होता है, एंड एज ए रिजल्ट उसकी वॉइस भी श्रिल यानी पतली होती है। सो फीमेल्स यूजली क्या करते हैं, हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट, और मेल जो होते हैं वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं बेचारे। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे लिरिक्स के टॉपिक में। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है, सो फिर आपको लिरिक्स बिल्कुल आता ही नहीं है। सो ये आपको आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिरिक्स में अगर कोई क्वेश्चन जब भी आता है तो वो यही क्वेश्चन आता है, क्लियर। और यही बात है कि ये वोकल पिच की बात मैं अभी कर रहा था, तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया डायग्रामेटिकली। अब थ्योरी भी आप जरा देख ले
कि मैन एंड फीमेल हैव डिफरेंट वोकल कॉर्ड साइजेस, एज ए रिजल्ट काजेज डिफरेंस इन वोकल पिच। उनकी वोकल साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है मेल और फीमेल का, तो एज ए रिजल्ट तो डेफिनेटली उनकी वॉइस भी डिफरेंट होगी ना। तो मेल का क्या होता है, उनका वोकल कॉर्ड बिग होता है, लार्ज होता है, और किस टाइप की साउंड प्रोड्यूस करता है, लो पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल की देख ले, उनके वोकल कॉर्ड्स किस तरह होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और किस तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। अब इस लैरिक्स के थोड़े फंक्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका मेन फंक्शन तो यही हो गया दैट लैरिक्स प्रोड्यूसेस साउंड, वॉइस प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया वो है कि लैरिक्स इज लिंक्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, एज अ रिजल्ट हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। मैंने आपको शुरू में कहा था जब रेस्पिरेटरी सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे थे कि जितना भी हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारा म्यूकस, इसके ऊपर म्यूकस की लाइनिंग है। तो म्यूकस क्या करता है, सब होता क्या है कि बाहर से अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स आते हैं या कोई बैक्टीरिया आता है या कोई और ऑर्गेनिज्म आता है, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, तो हमें पता है कि म्यूकस का जो नेचर है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करते हैं। सो वो म्यूकस क्या होता है, म्यूकस स्टिकी सब्सटेंस होता है। सो जब बाहर इन्वायरमेंट से, तो जब बाहर इन्वायरमेंट से फॉर एग्जांपल, या अगर आप फॉर एग्जांपल एक म्यूकस मेम्ब्रेन है और बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, तो वो इसके अंदर अटैच हो जाते हैं, वो इसको स्टक कर लेते हैं क्योंकि ये स्टिकी है, ये इसको पकड़ लेता है ये ऑर्गेनिज्म को। तो एज ए रिजल्ट हमारी लंग्स को जो एयर जाती है वो क्या होती है, वो फिल्टर होती है, साफ एयर होती है। सो दैट आर द, बट जो मेन फंक्शन है इसका लैरिक्स का वो यही है कि वो साउंड प्रोड्यूस करता है। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप दैट कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक था, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो सो डोंट हेजिटेट, आप मुझसे क्वेश्चन करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका आंसर करूं। आपको जो क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखे। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एंड गुड बाय।